स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। कोरबा में दूसरे की जमीन हड़पने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां श्री कृष्ण बिल्डकॉन नामक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक महिला की जमीन को हड़प लिया। कागजों में हेरफेर करके जमीन को ही गायब कर दिया गया। अब महिला लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन से पूरी तरह से परेशान होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शिकायत पत्र लिखा गया है। पत्र में न्याय की गुहार लगाई गई है। पूरी खबर देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। शहर में बड़े पैमाने पर जमीन की अफरा तफरी चल रही है। ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों में काट छाट कर न सिर्फ भूमि स्वामी का नाम बल्कि जमीन को ही गायब कर दिया गया। भूमि स्वामी अपनी जमीन के लिए राजस्व विभाग का चक्कर काटती रही। आखिरकार पुलिस से शिकायत कर दी। मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है, मगर अब तक इस मामले में कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रार्थी परिवार आज भी बिल्डरों और प्रशासनिक अधिकारियों के दांवपेच पर फंसे हुए हैं। 1991 में मेरे पिताजी एक ज़मीन खरीदे थे कोरबा में, जो पावर हाउस रोड से लगी हुई थी, और उनके देहांत के बाद वो ज़मीन मेरे नाम पे आई। उसे हमने काटा तार से घिरवाया था, और 2017 में जब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मुझे बच्चों की पढ़ाई और कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी थी, उसके लिए मैं उसे बेचने के लिए सोची। और मैं गई कि कागजात वगैरह अपनी देखूं, दस्तावेज क्या है कैसा है। तो पहले ऑनलाइन चेक किए तो उसमें बहुत छेड़छाड़ मिला, और उस नाम में भी छेड़छाड़ था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि हमारी ज़मीन पे पाम मॉल बन गया है, तब भी मैंने विश्वास नहीं किया। आखिर कौन है पाम मॉल बनाने वाली कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन के डायरेक्टर, जिन्होंने भूमि संबंधित दस्तावेजों में काटछाट करवाई और जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है, जिसकी विवेचना पुलिस कर रही है? आइए आपको बताते हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दीपका थाना अंतर्गत आवास क्रमांक B177 ऊर्जा नगर गेवरा में अरुणिमा सिंह निवास करती हैं। उनके नाम पर ट्रांसपोर्ट नगर पावर हाउस रोड में खसरा नंबर 663/3 कुल रकबा 10 डिसमिल जमीन स्थित था। वे वर्ष 2017 में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए जमीन में पहुंची। इस दौरान जमीन गायब मिली। उन्होंने राजस्व विभाग से भूमि की जानकारी ली तो खसरा नंबर ही गायब था। जब कलेक्ट्रेट स्थित नकल शाखा से जमीन संबंधित जानकारी ली गई तो नक्शा गायब होने की बात कही गई। इस संबंध में 13 जुलाई 2020 को कोरबा एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। तब कहीं जाकर स्थल निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक और तत्कालीन हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद मैंने सीमांकन के लिए लगाया, और सीमांकन के लिए जब लगाई तो सीमांकन करने के लिए जब आए पटवारी और उनका पूरा समूह, तो मेरे बच्चे गए। बच्चों के साथ बहुत गंदी इन लोग वो किए कि बच्चे पूरे गंदे पानी में उन लोग को टेप लेके तैरना पड़ा, और बरसात का महीना था, पूरे पानी में लथपथ गंदे, मेरे बच्चे बीमार भी पड़ गए थे। और उसके बाद उन लोग वो चीज़ को देख के भी वो हंस रहे थे वहाँ पे, बहुत ही गंदे तरीके से बच्चे प्रताड़ित हो रहे थे। ये सारी चीज़ों को जब मैं देखी, उसके बाद वो जब रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट में भी उल्टा सीधा सब रिपोर्ट उन लोग लिख दिए। तब मैं हार के अब क्या करती, मैंने एफआईआर के लिए पुलिस थाने जाके एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन वे भी खाना पूर्ति कर लौट गए। भूमि स्वामी ने दस्तावेजों के संबंध में जानकारी इकट्ठा की। इस दौरान दस्तावेजों से काटछाट की बातें सामने आई। वो लगातार अपनी जमीन को वापस पाने विभाग के चक्कर काटती रही, और हद तो तब हो गई जब उसे अलग अलग जवाब मिलता रहा। भूमि स्वामी ने शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने धारा 420, 465, 467, 468 और 471 का अपराध पंजीबद्ध किया है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायत पत्र लिखा है। क्या है शिकायत पत्र में, आइए आपको दिखाते हैं। विषय: कोरबा पुलिस और प्रशासन समेत प्रदेश के अधिकारियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा
मेरी भूमि की हेराफेरी करने, शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने, मेरे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई कर दंडित करने के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, मैं अरुणिमा सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता स्वर्गीय राम गुलाम दुबे, पति श्री महेंद्र सिंह, पता B1/77 ऊर्जानगर गेवरा प्रोजेक्ट, तहसील दिपका, जिला कोरबा। वर्ष 2091 में दिनांक 12/3/91 को मेरे पिता स्वर्गीय राम गुलाम दुबे द्वारा ग्राम कोरबा, तहसील कोरबा और जिला कोरबा में अमरनाथ झा से खसरा क्रमांक 663/3 रकबा 0.0038 हेक्टेयर अर्थात 10 डिसमिल खरीदी गई थी, जिसकी चौगद्दी राजस्व विभाग ने ही बनाई थी और उस चौगद्दी के अनुसार हम अपनी भूमि पर पूर्व दिशा में पावर हाउस रोड से लगी भूमि पर घेरा बनाकर काबिज थे। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासतन हक से मेरे नाम पर आई, जिसको कि मैंने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बचाकर रखा था। वर्ष 2017 में मैंने उक्त भूमि पर बाउंड्री बनाकर उसका सीमांकन करवाकर रेखांकित करना चाहा। तब मैंने तहसील कार्यालय से दिनांक 6/10/2017 को फॉर्म B प्राप्त किया, लेकिन ये मेरे पिता द्वारा क्रय की गई भूमि नहीं थी। मुझे गुमराह करने के लिए खसरा क्रमांक 663/3 की जगह 363/3 में मेरे पिताजी का नाम चढ़ा दिया गया था। हमारे असल खसरे की जानकारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। तब दिनांक 23/4/2018 को भूइयां ऐप के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज में हमारे असल खसरा नंबर 663/3 में मेरा नाम श्रीमती अरुणा सिंह को मात्र श्रीमती रू एवं पिताजी के नाम स्वर्गीय राम गुलाम को मात्र रा कर दिया गया था और ऑनलाइन भूइयां ऐप से मेरी भूमि के नक्शे को भी विलोपित कर दिया गया था। ये सारी घटना पूरे कोरबा राजस्व विभाग के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रही थे। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी भूमि का सीमांकन करवाने का निर्णय लिया और संबंधित विभाग मेरे बकाया संपूर्ण भूमि कर को बैंक चालान के माध्यम से दिनांक 20/8/2020 को अदा किया। जब भूमि के सीमांकन के आवेदन के लिए मैंने तहसील कोरबा से मेरी भूमि के दस्तावेज की सत्यापित प्रति निकालनी चाही, तब मैंने ये पाया कि मेरे बिना आवेदन किए ही प्रकरण से छेड़छाड़ कर इसे ठीक कर दिया गया और बिना सीमांकन के नक्शा भी बना दिया गया, जो मुझे तहसील कार्यालय कोरबा से दिनांक 20/8/20 को प्राप्त हुआ। ये सब देखकर मुझे मेरे साथ किए गए बहुत बड़े फर्जीवाड़े का अंदेशा हुआ, जिसके बाद मैंने बिना देरी किए अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन न्यायालय तहसीलदार कोरबा के समक्ष दिनांक 20/8/2020 को प्रस्तुत किया। आवेदन करने के करीब 1.5 माह बाद कोरबा राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक चक्रधर सिंह सिदार और उनके दल द्वारा सीमांकन शुरू किया गया और बेहद टाल मटोल करने के बाद भी सही जवाब उक्त सीमांकन दल द्वारा हमें नहीं दिया गया और दिनांक 29/9/2020 को न्यायालय तहसीलदार कोरबा के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसमें ये लिख कर दिया गया कि भूमि के 3 तरफ का मिलान किया गया, लेकिन पूर्व में पावर हाउस रोड का मिलान नहीं होता है, क्योंकि रोड और भूमि क्रमांक 663/3 के मध्य खसरा क्रमांक 340/3 आता है, जिसके भूमि स्वामी श्री नारायण भाई पटेल और मणिलाल पटेल है। ये पूरा प्रतिवेदन झूठ था, क्योंकि हमारी चौगद्दी में आसपास किसी भी दिशा में नारायण भाई पटेल नामक किसी व्यक्ति की भूमि है ही नहीं। तब मुझे किसी से पता चला कि पाम मॉल के निर्माण में भूमि का बड़ा घोटाला पाम मॉल बनाने वाली कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और राजस्व अधिकारियों ने किया है, और ये वही जगह थी जहां मेरी भूमि थी। तब मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उप अभियंता नगरपालिका निगम कोरबा से प्राप्त की, जिसमें विजय बुधिया द्वारा संभाग आयुक्त महोदय बिलासपुर संभाग को उसकी भूमि पाम मॉल वालों द्वारा अवैध रूप से हड़प लेने, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने
और बड़े स्तर पर राजस्व चोरी करने जैसे गंभीर अपराधों को पाम मॉल बनाने वाली कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर श्रीमान संभाग आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा कलेक्टर कोरबा और आयुक्त नगर पालिका निगम कोरबा को तत्काल पाम मॉल का अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेशित किया और संभाग आयुक्त कार्यालय बिलासपुर को की गई कार्रवाई की जानकारी से अवगत करवाने हेतु आदेशित किया गया था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक लिखित शिकायत दस्तावेज थाना प्रभारी कोतवाली कोरबा को देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जिसका अपराध क्रमांक 1085/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471 के तहत दिनांक 22/12/2020 को दर्ज किया गया था। मैंने खुद के विवेक से काम लेते हुए ये एक एफआईआर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाई थी, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी ना हो और पुलिस अपनी जांच करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर सके। इस एफआईआर की जांच में पुलिस ने दस्तावेजों से कूट रचना को सत्य पाया और भूमि की हेराफेरी की बात को भी सही कहा और अन्य विवरण विवेचना के संबंध में दिए। ये भूमि हेराफेरी का कोरबा जिले में पहला ऐसा मामला था जिसने जिला प्रशासन से भूमाफियाओं की साठगांठ को प्रमाण समेत सामने लाकर रख दिया था, जिसकी वजह से कई अखबारों में खबरें जोर शोर से चलाई गई थी। लेकिन एक खबर ये भी रही कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किए गए एफआईआर पर पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा जमानत याचिका कोरबा जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जो कि न्यायाधीश महोदय द्वारा इस बात को बड़ी अच्छी तरह दर्शाते हुए किया गया कि जब पुलिस द्वारा किसी को आरोपी अब तक बनाया ही नहीं गया तो जमानत किस बात की। ये ऑर्डर पूरी तरह से पटवारी चक्रधर सिंह सिदार की इस पूरी गड़बड़ी में शामिल होने को बल दे रहा था। जब पटवारी को जमानत ना मिले और पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए उसको बुलाया गया तो उसने अपने पटवारी संघ का सचिव होने का फायदा उठाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या किसी अपराध को आरोपी धरना प्रदर्शन करके अपना अपराध छुपा सकता है? इस धरना प्रदर्शन को कार्यालय जिला कलेक्टर कोरबा ने जबरदस्ती तूल दिया और हमसे बिना पत्राचार किए पूरे भूमि हेरफेर के मामले पर एक समिति बनाकर जांच का हवाला देते हुए पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा फोन कर ये कहने को कहा कि महोबिया मैडम पाम मॉल वाले मैटर में आपको याद की हैं, तो तत्काल मैडम के कार्यालय आ जाइए। आईएएस प्रियंका ऋषि महोबिया, जो तत्कालीन जिला अपर कलेक्टर के रूप में पदस्थ थी, ऐसा कहकर मेरे बेटे अंकित को फोन पर धोखे से बिना किसी सूचना या समन्स के बुला लिया। वहां पहुंचने पर उसके साथ चक्रधर सिंह सिदार, तहसीलदार कोरबा सुरेश साहू, अनुविभागीय अधिकारी सुनील नायक और अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि गाली गलौज भी की गई और मेरी तबीयत ठीक ना होने के बाद भी मुझे दबाव डालकर कार्यालय पर बुलवाया गया, जहां पहुंचने पर मुझसे मेरे पति श्री महेंद्र सिंह और बेटे को 6 घंटे तक एक कमरे में बंद कर एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और डराया धमकाया गया। साथ ही मेरे लिए बहुत ही बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं मेरे बेटे के सर पर भी चोट के निशान थे, जिसकी सूचना पुलिस और अन्य लोगों को देने पर किसी ने भी कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले को जिला कलेक्टर मूक दर्शक बनकर देखती रही और इस मामले पर हमारे दिए शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई कलेक्टर आईएएस किरण कौशल द्वारा नहीं की गई। जब हमें डरा धमका कर भी बात नहीं बनी तो पटवारी और उसके साथियों ने फिर से 25/3/2021 को धरना प्रदर्शन शुरू किया, जबकि कार्यालय कलेक्टर कोरबा द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु ऐसे किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध था और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी स्वयं कलेक्टर कोरबा ने दे रखे थे। लेकिन उक्त पटवारी संघ और किसी भी धरना कर्म करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले में कलेक्टर कोरबा की उदासीनता और पटवारी और अन्य अमलों को मनमानी करने से न रोकना किरण कौशल की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। जब पुलिस ने दबाव में आकर कार्यवाही बंद कर दी तो मैंने अपने बेटे अंकित से एक अनुस्मारक पत्र पुलिस अधीक्षक कोरबा को दिलवाया
और कार्यवाही आगे बढ़ाने की प्रार्थना की, जिसके बाद भी कार्यवाही को आगे बढ़ाकर गिरफ्तारी नहीं की गई। दिनांक 15/4/2021 को पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा द्वितीय जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में लगाई गई, जिसमें केस डायरी अवलोकन के बाद न्यायाधीश संघ पुष्पा भतपहरी जी ने ये बताते हुए खारिज किया कि केस डायरी अवलोकन से अपराध का होना स्पष्ट है। पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा ही सारी छेड़छाड़ की गई है और उसे ही आरोपी संयोजित कर जांच जारी रखी जाए, लेकिन पुलिस ने इतना होने के बाद भी उक्त पटवारी को गिरफ्तार ना करते हुए उस सबूत को नष्ट करने का पूरा मौका दिया, जो आरोपी से पुलिस की सांठगांठ को सीधे तौर पर दर्शा रहा था। इस आदेश के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई न होता देखकर मैंने कलेक्टर कोरबा रानू साहू को पत्र लिखा, जिसमें सारी बातों को रखते हुए मैंने पटवारी को निलंबित करने की मांग की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 7/2/2022 को ही मेरे बेटे द्वारा मैंने दोबारा अनुस्मारक पत्र पुलिस अधीक्षक कोरबा को व्यक्तिगत रूप से मिलकर देने के लिए भेजा। तब कोरबा के पुलिस अधीक्षक IPS भोजराम पटेल ने मेरे बेटे से बुरा व्यवहार करते हुए कहा कि तुम साले न जाने कहां कहां से आ जाते हो, भिखारी कहीं के, ऐसा कहकर अपमानित किया और वहां से भगा दिया, जिसके बाद तो कार्रवाई पूरी तरह से बंद कर दी गई। इससे पुलिस विभाग की आरोपियों के साथ मिले होने की बात पक्की होती नजर आती है। इतने के बाद भी हमने कलेक्टर जनचौपाल में एक बार फिर आवेदन किया कि हमारी FIR पर जांच की जाए और सारे सबूत दस्तावेज कलेक्टर कोरबा श्रीमती रानू साहू को मिलकर और अच्छी तरह समझा कर दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तो हमने कोरबा प्रशासन और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी और अन्य संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। दिनांक 22/9/2022 को मेरे बेटे अंकित द्वारा मैंने रायपुर स्थित निदेशक भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के निदेशक को सारी समस्या बताकर पत्र दिलवाया, लेकिन कोरबा जिला प्रशासन जैसे ही यहां भी कार्रवाई नहीं की गई। जब न्याय मिलने की उम्मीद खत्म होने लगी तो हमने पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा फर्जी सीमांकन के आदेश को चुनौती देते हुए कलेक्टर कोरबा के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पारित आदेश में कलेक्टर कोरबा द्वारा माना गया है कि उक्त सीमांकन फर्जी था और दिनांक 1/12/2022 के पहले के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के बाद हमने दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय को एक शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए गड़बड़ी होना पाया गया और पाम मॉल के समस्त निदेशकों पर छापेमार कार्रवाई कर सभी को बयान देने का नोटिस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिया गया, लेकिन पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा उस नोटिस पर भी जमानत याचिका उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और बयान देने के लिए वो हाजिर नहीं हुआ। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में जांच से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही जांच को आगे बढ़ाया गया। कुछ समय के बाद दिनांक 5/8/2023 को कोतवाली थाना कोरबा में एक अपराध शिकायतकर्ता राकेश विश्वकर्मा द्वारा मनीलाल पटेल और अन्य के विरुद्ध दर्ज करवाया गया, जिसका अपराध क्रमांक 464/2023 धारा 34/420 था। इसमें ये शिकायत की गई थी कि किसी और की भूमि को अपना बताकर पटेल बंधुओं द्वारा राकेश विश्वकर्मा को बेच दिया गया, जिसका खसरा क्रमांक 340/3 था और ये वही जमीन थी जिसे मेरी जमीन और पावर हाउस रोड के मध्य पटवारी चक्रधर सिंह सिदार ने सीमांकन प्रतिवेदन में 2020 में दर्शाया था, जिसका मतलब चढ़ाया गया और नक्शा और पूरी कार्यवाही फर्जी थी और कोरबा कलेक्टर के संज्ञान में थी और उन्होंने आरोपियों का पूरा साथ दिया। दिनांक 9/3/2024 को मैंने फिर एक बार एक पत्र समस्त बातों को रखते हुए पूरे दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कोरबा IAS अजीत वसंत को अपने बेटे अंकित के द्वारा दिलवाया, लेकिन उस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें बिना न्याय के ही दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। उपरोक्त सभी बिंदुओं से कोरबा जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग
और अन्य लोगों की साठगांठ से हमारी जमीन को हड़प लिया गया और मेरे बच्चों की पढ़ाई पैसों के अभाव में छूट गई और वो अब बेरोजगार हैं, जिसके पूरे जिम्मेदार शासन और प्रशासन हैं। अतः महोदय से मैं निम्न निवेदन करती हूँ कि मेरी भूमि की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, मेरे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करें, मेरी भूमि के कागजात में बदलाव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जांच आगे बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कृपया निर्देशित करें। तो देखा आपने कि कैसे पुलिस, स्थानीय प्रशासन और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत ने अपनी ही जमीन के लिए इस महिला को किस कदर परेशान कर रखा है। प्रधानमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र न्याय के लिए लगा तो दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद भी इन्हें न्याय मिलता है या नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।